फेसबुक पर अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जिसको भी देखो उसको फेसबुक ये चीज़ भेज रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर पेज इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ये बहुत से लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी हम दिखाते हैं, इधर भी फेसबुक भेजता है। अब यहाँ पे देखिए वी एडेड ए रिस्ट्रिक्शन टू योर पेज, ये भी लिखा हुआ है। अब इसके आगे भी देखिए कि यहाँ पे योर पेज इज नो लॉन्गर बीइंग रिकमेंडेड टू अदर, फिक्स योर पेज नाउ। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, फिर एक नोटिफिकेशन ये आया है। ये क्या है कि फेसबुक बहुत से लोगों को भेज चुका है। इसका आज हम प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे कि इसका आप सलूशन कैसे करते हैं, और ये बताएंगे कि ये कैसे आता है, ये क्यों आता है। देखिए, फेसबुक पर अगर आप काम कर रहे हैं तो फेसबुक पर काम करने के लिए भैया आपको ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि जो ओरिजिनल कंटेंट पर काम कर रहा है उसको भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है, उनको भी ये नोटिफिकेशन आए। ये अभी देखिए ये हमारा है, खुद का है। इस पेज पर हम अपना ओरिजिनल खुद का कंटेंट डालते हैं जो कि टेक के बारे में बताते हैं, लेकिन फेसबुक क्या करता है, हमको भी भेज दिया है ना। तो इसमें हम कोई गलती किए हैं ना कुछ। आज हम आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं तो भी, नहीं काम करते हैं तो भी, उसके लिए हम आपको सोल्यूशन बताएंगे पहले। लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये क्यों आता है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप किसी दूसरे का कंटेंट डाल रहे हैं तब ये आ सकता है, या आप जैसे कोई आप ब्लड का कोई कंटेंट डाल दिए, मारपीट का डाल दिए, खून खराबे का डाल दिए, या फिर न्यूडिटी का कोई भी कंटेंट आप डालते हैं जो फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ है, उसका अगर आप पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं, वीडियो डालते हैं या फोटो डालते हैं, तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आप सोच रहे हैं कि हमको ये मिला है, ये हमको क्यों आया, तो भी आज इसका हम सोल्यूशन बताएंगे। ये क्यों आया है, इसको कैसे ठीक करेंगे, दोनों केस में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये हो गया। इस पर हम मोनेटाइजेशन वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, ये टूल नहीं मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे होम पर हम जाएंगे तो आप व्यू डिटेल पर जाएंगे। अब यहीं पे आप देखना, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये योर रिकमेंडेड आर सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। क्या है, फेसबुक आपका जो कंटेंट है ये किसी को नहीं भेजेगा, सडनली स्टॉप कर देगा, सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर पेज डिड नॉट फॉलो और कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड इट्स अफेक्टिंग योर रीच। अभी किसी के पास नहीं जाएगा। रिव्यू कंटेंट पर क्लिक करके दिखाते हैं हम आपको। आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपके अकाउंट में भी ऐसा ही शो होता होगा या थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे सी भाई पर अगर हम आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या है, प्रोफाइल पर स्विच करने के लिए बोल रहा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पेज इज एट रिस्क पे डाल दिया है कि पेज आपका डिलीट भी किया जा सकता है, रिस्क पे है। और यहाँ पे कुछ कह रहा है कि आप फ्रॉड एंड डिसेप्शन करके कुछ आप फ्रॉड कर रहे हैं, ये भेजा है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अब इसका देखिए, ये हो गया कि क्यों आता है, क्योंकि फेसबुक भी कभी कभी गलती करता है। आप इसके बारे में पूरा समझेंगे तो फेसबुक कह रहा है कि ये देखिए, ये गलती मुझसे भी हो सकती है। तो अगर आप सही क्रिएटर हैं, आप कुछ नहीं किए हैं, तो आप हमको बता सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, हम आपको ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, वो जो ऐसा फोटो वीडियो रील अपलोड करते हैं जिसमें गाली गलौज या मारपीट, खून खराबा कुछ भी ऐसा डालते हैं, उनके लिए भी सावधानी बरतनी है। उनको ये आता है तो समझ में आता है। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेसबुक पेज पर चले जाना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर चले जाना है। अब यहीं पे देखना, आपको इस चीज़ें ऑप्शन देखने को मिल रही है। ये पेज इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड पर आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये उनके लिए है जो गलत वीडियो रील अपलोड करते हैं। मतलब कि कुछ देखा जाए तो वो मारपीट या कुछ ऐसा वीडियो पोस्ट रील डालते हैं खून वगैरह का, तो उनका होता है। अभी अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो रिव्यू कंटेंट पर लिखा है, आपको ध्यान देना है। रिव्यू कंटेंट पर जब आप क्लिक करेंगे, अब जैसे हमको यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट नहीं दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट दे देता है कि यहाँ पे आपने जो वीडियो डाला है, रील डाला है, पोस्ट डाला है, वो दे देता है, यहाँ पे सजेस्ट करेगा नीचे 5-6 रील, 2 रील, 1 रील, 3 रील या 10 रील, जितना आप मतलब कि ऐसा फोटो वीडियो डाले होंगे जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको क्या करना है, उस वाले पोस्ट को, उस वाले रील को वो डिलीट कर देना है। सिंपल सा एक काम है, डिलीट कर देना है। या फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने पेज पर चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है, और सेम आप यहाँ पे जितने भी आप रील वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ पर चले जाना है।
रील पर आपको जितने भी रील होंगे उसमें जो भी आप कम्युनिटी लाइन गाइडलाइन के खिलाफ अगर आपने कुछ डाला है, आपको लगता है कि ये जो है न्यूडिटी का है या फिर ये है कि इसमें ब्लड वगैरह है, मतलब ऐसे मारपीट किस कोई भी चीज़ हो, आप उसको मत रखिए, उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने फ़ोटो वीडियो रील सारे पोस्ट को आपको चेक करना है, पूरे में आपको गलत चीज़ें हटा देनी है, तो आपका पेज ठीक हो जाएगा। ये तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो वहाँ पे आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपका 24 तुरंत ना ठीक हो तो 24 घंटे में भी ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं, आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको क्या करना है। देखिए सिंपल सा, ध्यान से देखना वीडियो को। देखिए अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान है, कभी आप अगर टेक के बारे में बताते हैं तो किसी का भी आप आधार कार्ड नंबर या पर्सनल डिटेल तो बिल्कुल नहीं बताना है, और ना ये बताना है कि आप इतने रुपए तक कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये इस ऐप का इस्तेमाल करें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान देना, ऐसा वीडियो भी रखना गलत है, ऐसे वीडियो को नहीं रखना है, आपको डिलीट कर देना है। पर्सनल डिटेल किसी का आप कुछ बताए हैं तो वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। और बात करते हैं, जैसे अगर आप अब ये मान लीजिए कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के लिए है, जिसका नहीं ठीक हो रहा है ऐसे ही आ गया है, यहाँ पर चले जाना है। ये जो है कॉपी लिंक जो है इसको कॉपी कर लेना है, ये आपका पेज का लिंक है, ये आपको कॉपी कर लेना है। इसको आप कहीं सेव कर लीजिए कॉपी लिंक करके। सेव करने के बाद आपको दूसरा क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। ये जो चीज़ है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस वाली चीज़ का। और दूसरे का क्या करना है आपको, और यहाँ पे इस चीज़ का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके प्रोफाइल का पेज जो भी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहीं पे आप इसका भी, अब यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप रिव्यू कंटेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे ध्यान से देखना, यही समझने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कैसे करना है। फेसबुक से बात करनी है आपको, चाहे हिंदी आती हो ना आती हो, सब कुछ बताऊंगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है फेसबुक से बात करने के लिए, आपको सिंपल सा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर आप समझ गए तो आप हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपको हर चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक का एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप फेसबुक से बात कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारा फेसबुक में ये प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो सकती है, आप इसका सोल्यूशन करिए। अब यहाँ पे क्रिएटिंग रिपोर्ट हमारा ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंक्लूड वाले पर आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको इसमें फ़ोटो भी अपलोड करनी है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। इंक्लूड पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट का आ गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका फेसबुक पेज है या प्रोफाइल है। अब जैसे हमारा फेसबुक पेज है ये, तो हमको पेज पर क्लिक कर लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान है, अगर आपका प्रोफाइल है तो यहाँ पे नीचे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बाकी सारा तरीका सेम है, बस आपको क्या करना है, इस पर पेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिस्क्राइब द इशू लिखा हुआ है, आपको डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस जो हमारी प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे वो आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो भी बता देंगे, आप उस हिंदी वाली चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको वो चीज़ लिख देना है। इसके लिए हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है। देखिए अब जैसे क्या है, हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हमारा ये है, हमने अपना प्रॉब्लम डाल दिया है कि हाय फेसबुक टीम, मेरा जो है ये ऐसे नॉट रिकमेंडेड शो कर रहा है, इसका सोल्यूशन कीजिए। हमने कोई भी गलत चीज़ें नहीं डाली हैं, तो ये चीज़ हमने डाल दिया है लिखकर। और इसके नीचे अब क्या करना है,
यहाँ पे हमने इशू डाल दिया, क्या इशू है, इसके नीचे थोड़ा सा और स्पेस करके यहाँ पे हम अपने पेज का लिंक डाल देते हैं। यहाँ पे पेज का लिंक लिख देते हैं, पेज लिंक इतना लिख के उसके बाद ये वाला ऐसा देकर अब यहाँ पे हम अपना पेज का लिंक डाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम अपने पेज का लिंक डाल दिए हैं, अब यहाँ पे देखिए अब हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था हमको वो ऐड कर देना है, तभी फेसबुक को पता चलेगा कि हमारा क्या इशू है। वो स्क्रीनशॉट्स देखकर समझ जाएगा कि क्या इशू है। हमको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब जो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर दिया, फिर दूसरी फ़ोटो ऐड करनी है तो आपको ऐसे करके, फिर तीसरी फ़ोटो ऐड करनी है तो यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे ही करके आप जो जो स्क्रीनशॉट लिए हैं अपनी 4 फोटो ऐड कर दी है। अब ये चारों फोटो ऐड करके क्या करना है, हमको यहाँ पे फेसबुक को भेज देना है। फेसबुक को भेज देंगे तो फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेता है, एक दिन 24 घंटे या फिर 48 घंटे, कभी कभी तो 10 दिन भी ले लेता है। तो इसको हमको सेंड कर देना है। ये हमारा फाइलिंग रिपोर्ट जो है फेसबुक के पास जा रहा है। ये देखिए, थैंक्स योर फीडबैक इम्प्रूव। अब ये हमारा ये चला गया फेसबुक टीम के पास। अब वो चेक करेगा और हमारा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, बैक कर क्लिक कर देना है, गूगल पर आपको चले जाना है। अब यहीं पे आपको लिख लेना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। जैसे ही आप ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी लिखेंगे सेम ऐसे ही आ गया इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश हमको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जो अब यहाँ पे आपको हिंदी में जो भी प्रॉब्लम है आप हिंदी में लिख लीजिए कि हाय फेसबुक टीम, हमारा ये प्रॉब्लम है। आप अपनी भाषा से हिसाब से लिख सकते हैं कि हमारे पेज पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को चेक करें और उसका सोल्यूशन करें, ठीक करें। आप ऐसा लिख सकते हैं, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे उसका इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कॉपी करके आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका ये वाला प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।